मुसलमान अभी भी ये मान रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह जो है वो बाबरी मस्जिद ही है, चाहे बना दिया हो आपने राम मंदिर, तो अब बाबरी मस्जिद ही कहें उसको। क्या सर, 1 मिनट दोबारा सवाल करना है। बाबरी मस्जिद की जगह जो जहां पर है, जहां मंदिर बन गया, अब मुसलमान मसलन ये मानते हैं कि ये बाबरी मस्जिद ही है, तो क्या आप बाबरी मस्जिद ही जी मानेंगे उसको? जी, मस्जिद नहीं, भगवान में अगर आपकी आस्था है ना, तो आप जो आस्था तो नहीं भाई, एक मिनट, मुसलमान। मान्यताओं से सच्चाई बनती है, तो किसी की मान्यता अगर ये है कि ये मस्जिद है आज भी, तो क्या आप नहीं, तो मानोगे? ईश्वर के बारे में तो तथ्य यह है ना, उसको जाना नहीं जा सकता, माना ही जा सकता है ना। नहीं, जहाँ ये ये जैसे आपने टॉपिक बदल दिया, टॉपिक बदल न- दिया। आपने नहीं कहा नहीं कि आपने कहा सच्चाई मान्यताओं से पता चलती है, तो हमने दो नहीं चार मिसालें आपको मान्यताओं की दे दी, इससे तो सच्चाई पता नहीं चल रही है। नहीं, लेकिन जो सच्चाई केवल जानी नहीं जा सकती और मान्यता से ही, जो जिसमें भाई मान्यता इस वजह से देखो, ईश्वर जो है अपना अपने अंदर चेतना है ना, तो चेतना का विराट स्वरूप ही तो ईश्वर है। अच्छा, अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि ईश्वर एक ऐसी सच्चाई है कि जिसको जाना नहीं जा सकता, सिर्फ माना जा सकता है? ये कैसे पता चला? ये कई तरीकों से पता चल सकता है। एक तो जी, ईश्वर स्वयं अवतार लेके बताते हैं कि मेरे बारे तो में अच्छा। जाना नहीं ईश्वर जा ने खुद ही अवतार लेकर बता दिया कि सकता। मैं वो सच्चाई हूं कि जिसको माना जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। ठीक, जी ठीक है। जी अब ये जो अवतार की शक्ल में ईश्वर आए, जी ये जी। आपके पास आए थे? नहीं, नहीं, किसके ये पास आए थे? ये 1000, 10,000, 20,000 साल पहले कुछ लोगों के पास आए होंगे। ये भी ठीक, मान्यता ही है। ये भी मान्यता ही है, तो भाई फिर दुनिया मान्यता पे चल रही है, जान तो आप कुछ भी नहीं सकते। नहीं, मान्यता पे ईश्वर चल सकता है ना, ईश्वर के प्रति आप मान्यता है। अवतार को भी नहीं जान सकते। ये तो मेरा सवाल है। आप क्या जान, अभी आपने कहा कि नहीं, ईश्वर के बारे में सिर्फ हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते, ये अवतार ने बताया। अवतार को कैसे जानते हैं, उसको भी आप मानते ही हैं। तो फिर मानने जी के अलावा आपके पास क्या है सिवाय आप जानना, तो आपके पास है ही नहीं। नहीं, ईश्वर के प्रति आप बताए ना, आप ईश्वर के प्रति क्या जानते हैं, ईश्वर के बारे नहीं, में। यह सवाल, आप एक सवाल का जवाब देने आए थे, हम नहीं, तो उस ये पर काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि हम कुछ नहीं, नहीं जानते भाई। जब आप ये कह देंगे हम कुछ नहीं जानते, तो हम आप अपनी बात करेंगे। नहीं, प्रत्यक्ष भी तो कोई चीज होती है ना, प्रत्यक्ष वो कुछ चीजों भी पे बात होती हो, करना आप है। ये कहो कि मैं कुछ नहीं जानता, हम कुछ जानते ही नहीं। ईश्वर प्रत्यक्ष के तो बारे में मिथ्या ना। है। प्रफुल्ल शर्मा साहब, प्रत्यक्ष तो मिथ्या है। प्रत्यक्ष तो नहीं, है ही नहीं कुछ। लेकिन जो जानने अकॉर्डिंग टू योग्य चीज आपके, है वो तो नहीं वो भी जानने मिथ्या है। योग्य चीज। अच्छा, अच्छा, एक बात बताएं, एक बार प्रफुल्ल साहब, मैं ये कहूं कि अगर आपको, मैं ये कहूं कि आप कंप्लीटली इग्नोरेंट हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप बताएंगे कि किस तरह हो तो एक्सेप्ट अभी आप करेंगे, खुद ही क्यों कह नहीं। रहे हैं ना कि भाई हम तो कुछ जानते ही भाई नहीं, हम तो बस नॉलेज तो मानते हैं। आपने तो खुद ही मान लिया ना। ना, मैं जो मानने की चीज है, ईश्वर मानने की चीज है। प्रत्यक्ष अच्छा, में हर कोई उसे ईश्वर मानता के ही है। बारे में आप कुछ भी जानते हैं? मान कुछ भी? ना। कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, ईश्वर के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप ईश्वर के बारे में कंप्लीटली इग्नोरेंट है। नहीं, ईश्वर को मानता हूं ना मैं। ओ भाई, इग्नोरेंट किसको, अभी आप खुद के इंग्लिश ही में तो बोल रहा अनुभूति हूं ना से, मैं, जबानी तो बदली ना, अनुभूति, नहीं, जबानी तो अनुभूति बदली से है ना। मानता सिर्फ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ईश्वर के बारे में कुछ भी जानते, कह नहीं, उसको मैंने इंग्लिश में कह दिया कि आप कंप्लीटली इग्नोरेंट है, कह नहीं, आप कैसे कह रहे हैं मुझे इग्नोरेंट? नहीं, भाई ईश्वर का तो ईश्वर आप इग्नोर खुद ही नहीं। मान रहे हो कि आप ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप इग्नोरेंट हुए कि नहीं? मैं इग्नोरेंट तब होता ना जब मैं मानता ही नहीं कि ईश्वर नहीं है, तब भाई इग्नोरेंट इग्नोरेंट, होता मेरे। इग्नोरेंट ना जानने वाले को कहते हैं, न मानने वाले को नहीं। ठीक है, हाँ, तो अगर इग्नोरेंट ना इग्नोरेंट, जानने वाले को कहते हैं। तो फिर तो हाँ, इग्नोरेंट हूँ फिर तो। ठीक, ये आप वो तो शब्दों का आप खेल है। ईश्वर के बारे में फुल्ली इग्नोरेंट है। ठीक, जब जी। आपको कुछ पता ही नहीं, तो आप डिफेंड किसको करना है भाई? मेरी मान्यताओं को ना, भाई मान्यताओं के हिसाब मान्यताओं से को तो आगे डिफेंड तो भी आप नहीं है। जानने की बुनियाद पे करेंगे ना, डिफेंस तो नॉलेज की बुनियाद पर होता है। हाँ, तो मान्यताओं से, मान्यता मान्यता को तो आप डिफेंस ही नहीं कर सकते ना। मान्यताओं उसको को ना, नहीं कर रहा है उसको ना। मान्यता को ना आप सही साबित कर सकते ना गलत, क्योंकि जैसे ही आप सही गलत की बात करेंगे, इसका मतलब आप जानने की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, ना कि मानने सर की सर बुनियाद पर। सुनिए, मैं मान्यताओं को, मान्यता तो मेरी ईश्वर के बारे में है। मैं ईश्वर को डिफेंड ही नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ईश्वर को मैं आपने डिफेंड कर ईश्वर रहा को हूँ। जाना कैसे है भाई? आपने मान्यता जो मानी है कि ईश्वर कोई हाँ, है, उसको भी तो आपने हाँ, जान के ही माना होगा, या यही तो कैसे मैं मान बता लिया? रहा हूँ। बगैर जाने ये कैसे मान लिया मेरी आपने?
ये मेरी अनुभूति है कि जिस तरह मेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और हर तत्व का कोई ना कोई सोर्स होता है। इन 5 तत्वों के अलावा मेरे पास चेतना है। मुझे लगता है कि चेतना का भी कोई सोर्स होगा, तो इसलिए ईश्वर है, तो मैं ईश्वर को मानता हूँ बस। तो ये जानने की बुनियाद पे ही तो माना। हाँ, ये जानने हाँ, की हो बुनियाद सकता पर है माना, ना कि जानने की मानने की बुनियाद। बुनियाद पर माना। नहीं, तो इसमें गलती क्या है? मतलब जानने की बुनियाद पे ही माना। तो आप मना क्यों कर रहे हैं? चेतना फिर को आप ईश्वर ने जानते हो। देखो देखो, सुनिए। बात बहुत बहुत लोगों के सर में दर्द हो जाएगा अगर हम इसी जानने मानने में लगे रहेंगे। मैं आपके सामने सिर्फ 2 बात रख रहा हूं और उसके बाद हम बात खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी जो जो टैग लाइन है ना, वो ये है कि हम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ जी मानते हैं। ये जी। टैग लाइन, इस पर रहिए, उसको बदलिएगा मत। किसी ना की नहीं अगर ना। टैग लाइन हो कि मैं ईश्वर के बारे में कंप्लीटली इग्नोरेंट हूं, तो उसको यह हक नहीं है कि वो ईश्वर के बारे में कुछ भी बात करे, चूंकि उसकी अपनी मान्यता या उसका अपना जो फेथ है, या उसका बहुत पर्सनल फेथ है। पर्सनल फेथ को डिफेंड नहीं किया जाता, बस ये कह दिया जाता है हाजी भाई मेरी मान्यता है, आप आप इसको मानो ना मानो, मेरी मान्यता है, मैं उसको डिफेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं डिफेंड करूंगा फौरन मानने के साथ जानना शामिल हो जाएगा। आप यहां डिफेंड करने आए हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं, अब ये मेरी मान्यता है कि आप सुपर डुपर कंफ्यूज्ड हैं मानने और जानने में। और उसकी वजह क्या है कि जानना, अब ये गौर से सुनिएगा, जानना एक इंसान के नेचर में है और उसका बुनियादी और फितरी हक है जानना। एक आदमी, हाँ ये जरूर बात है कि वो मुकम्मल नहीं जान सकता, लेकिन कुछ ना कुछ जानना। एक आदमी अगर रिलीजन, धर्म, खुदा के बारे में उसको ये बता दिया जाए कि तुम 0/0, तुम कुछ जान ही नहीं सकते, तुम बस मानते रहो मानते रहो मानते रहो, तो ये उसकी फितरत के खिलाफ है, और जो चीज फितरत के खिलाफ हो वो गलत होती है। बस ये हमारी आइडियोलॉजी है। हम खुदा के बारे में जानते हैं, 100% नहीं जानते हैं, उतना जानते हैं जितना उसने हमें बता दिया, और जितना जानते हैं उतना ही मानते भी हैं, उसके अलावा हम मानते भी नहीं है। हम खुदा के बारे में वो नहीं मान सकते जो हम नहीं जानते, ये याद रखिएगा। जी, वो सही है, जी लेकिन फिर वही आप तो मानते भी ठीक है हैं सुपर डुपर तो ये कंफ्यूज सारे साहब, मुझे आपसे कुछ रुखसती लेते हैं, मेरे ख्याल से बात हो गई है। जी बिल्कुल हो गई है।